तो करते हैं खबरों की तरफ। अजमेर में परोपकारिणी सभा की ओर से महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म जयंती पर जो है वो समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की है। इस दौरान राज्यपाल ने महर्षि दयानंद सरस्वती को राष्ट्रवाद और वैदिक भारत की पुनर्स्थापना करने वाला बताते हुए उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने भारतीय राष्ट्रवाद की पुनर्स्थापना के साथ स्वाधीनता का आंदोलन आरंभ किया। वे सुराज के स्वराज को बेहतर मानते थे। समस्त कठिनाइयों का समाधान राष्ट्र के स्वाभिमान, गौरव, संस्कृति और अस्मिता को जगाने से होने पर सदा उन्होंने बल दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, स्वामी जी ने सदा स्वभाषा पर बल दिया है। महर्षि दयानंद ने अपने आचरण से सत्याग्रह का मार्ग दिखाया, भेदभाव, ऊंच नीच और छुआछूत के विरुद्ध अभियान चलाया है। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। वे युग पुरुष थे। उन्होंने अज्ञानता और अंधविश्वास से भारत को मुक्त कराया। समाज में फैली अंधश्रद्धा से भी छुटकारा दिलाया है। प्रदेश में 13 नवंबर 2024 को 7 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के लिए दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12 बजे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी वार रूम में आपको बताते चले कि प्रदेश कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक आयोजित होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश को ऑर्डिनेशन समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ लोग भी शामिल रहेंगे। बैठक में 13 नवंबर 2024 को प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी और चुनावों में कांग्रेस की विजय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने धौलपुर में हुई एक सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। देवनानी ने इस दुर्घटना में निधन हुए लोगों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति, उनके परिजनों को इस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी विजया रहटकर की राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है। विजया रहटकर ने आपको बताते चले कि महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में अपनी एक खास पहचान बनाई है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये नियुक्ति की है। उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो कि एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त संस्था है, जिसको महिलाओं की उन्नति के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इसमें संवैधानिक और कानूनी मुद्दे का पुनर्मूल्यांकन, संसदीय और वैधानिक सिफारिशें करना, महिलाओं से संबंधित नीतिगत मामलों में केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देना, महिलाओं के मुद्दों पर शोध करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना जैसे कार्य शामिल हैं। 1992 में विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित ये आयोग सिविल कोड के अधिकारों से सुसज्जित है। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर राजस्थान के सह प्रभारी विजया रहटकर को शुभकामनाएं दी और कहा कि विजया महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए वे सदैव प्रयत्नशील भी रही हैं और उनके नेतृत्व में आयोग सशक्त होगा, प्रभावी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि रहटकर महिलाओं से जुड़े हुए सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर मुखर रही हैं। इसका लाभ आयोग के माध्यम से देश की मातृशक्ति को मिलेगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विजया ने कई राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है और इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त कर पद की नियुक्ति की है और साथ ही विजया ने प्रदेश की सह प्रभारी के पद पर कार्य करते हुए कुशल मार्गदर्शन प्रदान किया है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से लोकप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राज
वर्धन राठौर ने रविवार को विनम्र और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु से आत्मीय भेंट की और मार्गदर्शन प्राप्त किया है। इस दौरान प्रदेश में संचालित विकास योजनाओं, औद्योगिक प्रगति और राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत राज्य में वैश्विक निवेश सहित कई समसामयिक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। कैबिनेट मंत्री ने राजस्थान के आर्थिक विकास की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। वहीं कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में हम सभी अंत्योदय से सर्वोदय के लक्ष्य के साथ विकसित भारत समृद्ध राजस्थान के नवनिर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने देवभूमि उत्तराखंड प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की है और इस अवसर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए भी किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। राजस्थान उत्तराखंड के मध्य उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ राइजिंग राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाओं पर सार्थक चर्चा की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सीएम धामी समन्वयक और साथ ही सहयोग के लिए सदा उन्नत रहते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में राजस्थान और उत्तराखंड की डबल इंजन बीजेपी सरकार समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने देवभूमि उत्तराखंड प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की है और साथ ही उत्तराखंड के दौरे पर कर्नल राज्यवर्धन राठौर हैं। सीएम धामी से ये मुलाकात की है और यहां पर यूसीसी को लेकर प्रदेश सरकार की सराहना भी की है। आपको बताते चलें कि इस अवसर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की गई है। राजस्थान उत्तराखंड के मध्य उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ राइजिंग राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाओं पर सार्थक चर्चा हुई है। उत्तराखंड के सीएम धामी समन्वयक और सहयोग के लिए सदा उन्नत रहते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में राजस्थान और उत्तराखंड की डबल इंजन बीजेपी सरकार समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग की है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत और उनके परिवार को तत्काल माकूल पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जूली ने कहा कि रावत को अपनी और अपने परिवार की जान का गंभीर खतरा महसूस हो रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर में पिछले 25 दिनों में 3 बार घुसपैठ हो चुकी है। जूली ने अलवर में पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत के शिवाजी पार्क स्थित कर्मचारी कॉलोनी में निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इसके बाद में जूली ने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने बहरोड के मोहम्मदपुर और अलवर स्थित निवास में 3 बार घुसपैठ की गंभीर घटना हो चुकी है। इस संबंध में 17 अक्टूबर को रावत जयपुर में पुलिस महानिदेशक से भी मिली थी। इसके बावजूद 18 अक्टूबर को पुनः घुसपैठ हो गई, जिसके बाद में शकुंतला रावत और उनके परिवार को तत्काल पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग भी की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष और अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने शनिवार को अलवर में मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर जनसुनवाई करते हुए आमजन की फरियाद को सुना है। उन्होंने अधिकारियों से दूरभाष पर संपर्क कर अनेक जन समस्याओं के निराकरण के प्रयास किए, लोगों की राहत दिलाई। और वहीं जूली ने कहा कि दीपावली मेंटेनेंस के नाम पर बिजली की अघोषित कटौती जो है वो की जा रही है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी राज में प्रदेश की जनता लगातार परेशान हो रही है। इतने अच्छे मानसून के बावजूद भी लोगों को पानी की समस्या को लेकर जाम लगाना पड़ रहा है। इसी के साथ जूली ने कहा, सत्ता पक्ष की अनदेखी के चलते जनता को केवल अब विपक्ष से उम्मीद बची है। उन्होंने कहा कि चाहे प्रदेश में बीजेपी का राज हो, लेकिन आज भी जनता कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के आस में बैठी है।
राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एक आवश्यक बैठक की है। इसमें उपचुनाव जीतने को लेकर मास्टर प्लान बनाया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित हुई इस बैठक में जूली ने जहां कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के लिए जीत का मंत्र दिया, वहीं उपचुनाव जीतने की रणनीति पर भी मंथन किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का कार्य करे। वहीं जूली ने कहा कि संविधान और आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत को जब्त करने में कांग्रेस कार्यकर्ता अहम भूमिका निभाएगा। बीजेपी के कुराज से 10 महीने में ही लोग प्रताड़ित हो चुके हैं। प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि जाति धर्म के नाम पर बांटने वालों को सबक सिखाने का ये उपचुनाव उपयुक्त विकल्प है, उपयुक्त जो है वो विकल्प है। खबर कोटा से है, जहां पर कैथून में श्री अन्नपूर्णा रसोई का ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने उद्घाटन किया है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। श्री अन्नपूर्णा रसोई से लोगों को 8 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री हीरालाल नागर ने सभा को भी संबोधित किया, जहां मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष हरिओम पुरी, नेता प्रतिपक्ष गायत्री शर्मा और पार्षद भी मौजूद रहे हैं। बांदीकुई में कुटी फाटक स्थित शराब के ठेके को घनी आबादी क्षेत्र से हटाने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें शराबबंदी आंदोलन जिला अध्यक्ष एडवोकेट विनेश कुमार वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम पर पोस्ट कार्ड भेजे गए हैं, जिसमें कुटी फाटक स्थित शराब के ठेके को हटाने के लिए मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजे और इस अभियान में 51 पोस्ट कार्ड से शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री के नाम पर 5000 पोस्ट कार्ड भेजने का लक्ष्य रखा गया है। भेजे गए पोस्ट कार्ड में लिखा गया कि अतिशीघ्र शराब के ठेके को अतिशीघ्र हटाया जाए, अन्यथा कोई अनहोनी और जन आंदोलन होता है तो समझ जिम्मेदारी आपकी होगी। बानसूर में सैनी महासभा समिति के तत्वाधान में 13वां प्रतिभा वाहन जो सम्मान समारोह कस्बे के दायला वाले मंदिर की बगीचे में आयोजित किया गया है। यहां पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम सिंह सैनी रहे और इस दौरान सैनी समाज के अध्यक्ष सुरेश चंद्र सैनी ने बताया कि सैनी समाज के पदाधिकारियों की ओर से 150 होनहार छात्र छात्राओं और अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों में अव्वल रहे प्रतिभावान को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। सैनी समाज के पदाधिकारियों ने मंच के माध्यम से कहा कि सैनी समाज शिक्षा जगत में अलग जगाने वाली मां सावित्रीबाई फूले के पद चिन्हों पर चलकर समाज को नई दिशा की ओर लेकर चलने का आह्वान किया है। इस मौके पर संरक्षक ताराचंद सैनी, उपाध्यक्ष जीतराम सैनी, महासचिव संतलाल सैनी और राजाराम सैनी सहित सैनी समाज के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। खबर चाकसू से है, जहां पर नगर पालिका की ओर से 3.5 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया होने की वजह से दीपावली से पहले ही चाकसू नगरी अंधेरे में बदल गई है। आपको बता दें कि रोड लाइट के समस्त कनेक्शन काट दिए गए हैं, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की तरफ से लापरवाही नगर पालिका की बताई जा रही है और जिसकी वजह से लंबे समय से बिजली का बिल नहीं भरा गया, जिसमें चाकसू रोड लाइटों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। और सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली का है, जहां पर चाकसू कस्बे में रोड लाइटों के कनेक्शन काट के चाकसू नगरी को अंधेरी नगरी में बदल दिया है। आपको बताते चले कि दिवाली को लेकर, दिवाली का त्यौहार नजदीक है, जिसको लेकर पूरा मामला चाकसू से है। दिवाली से पहले अंधेरी नगरी बना है चाकसू। रोड लाइट के जो कनेक्शन है वो भी काट दिए गए हैं। नगर पालिका की लापरवाही भी बताई जा रही है। खबर चाकसू से है। मोबाइल की लत बच्चों का भविष्य बिगाड़ती नजर आ रही है। वहीं चाकसू से के सेंट जॉन्स स्कूल परिसर में चिकित्सकों की टीम की ओर से नैनीहालों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया है। आपको बताते चलें कि जिसमें बच्चों की आंखों की रोशनी संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी कई जांच प्रशिक्षण भी किया गया। अधिकांश बच्चों को आंखों की रोशनी संबंधित समस्या पाई गई है, जहां डॉक्टर दौलत राम
मगनानी ने बताया कि मोबाइल और टीवी से अधिकतर जो बच्चे हैं वो आंखों संबंधी कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। साथ ही ये भी बताया कि नेत्र शिविर में आंखों के साथ बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी कई जांच भी की गई है। वहीं सत्यनारायण गुप्ता ने बताया कि परिसर में बच्चों की सुविधा को देखते हुए स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें सभी बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जांच भी की गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को अजमेर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का निरीक्षण किया है। उन्होंने हेल्प डेस्क, वार्ड और अन्य व्यवस्थाओं को जांचा और नए पीडियाट्रिक ब्लॉक और साथ ही वार्ड और पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया है। साथ ही मरीज और उनके परिजनों से मुलाकात की। देवनानी ने चिकित्सालय की मेंटेनेंस, सफाई और व्यवस्था को सुधारने के लिए चिकित्सक प्रशासन को पाबंद किया है। उन्होंने ओपीडी में भारी भीड़ की समस्या का समाधान करने, नई बिल्डिंग की तरह पूरे चिकित्सालय में व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए। साथ ही चिकित्सालय को प्रदेश का सबसे आधुनिकतम चिकित्सालय बनाने का प्रयास करने की बात कही है। इस दौरान उनके साथ चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे, उपाध्यक्ष डॉक्टर अमित यादव, अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर जीसी मीणा, सीनियर नर्सिंग स्टाफ घनश्याम जोशी और महिपाल और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से लोकप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राजवर्धन राठौड़ ने जनसेवा और विकास कार्यों के लिए जनता के दिलों में जगह बनाई है। उन्नत सड़कों का विस्तार झोटवाड़ा की उन्नति का आधार बन रहा है। 200 फीट अंडरपास के निकट सड़क की स्थिति सही नहीं थी, लेकिन कर्नल राजवर्धन राठौड़ ने जनता से वादा किया था कि वो जल्द से जल्द इसे सही करवाएंगे। कर्नल राजवर्धन राठौड़ ने एक बार फिर से अपना वादा निभाया। 17 अक्टूबर को विभागीय अधिकारियों के साथ इस समस्या से संबंध में बैठक की गई और मात्र 18 घंटे से भी कम समय में 18 अक्टूबर को ही सड़क बनवा दी है। इतने कम समय में ही सड़क निर्माण करवाने के लिए जनता ने कर्नल राजवर्धन राठौड़ का हार्दिक आभार भी जताया है। खबर बीकानेर से है, जहां पर आपको बताते चले कि लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र के 5 गांवों के सरकारी स्कूलों में 1.70 करोड़ रुपए की लागत से 12 नए कक्षा कक्ष बनाए जाएंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शनिवार को इनका शिलान्यास किया है। उन्होंने कचरियासर में भी 5.62 लाख रुपए की लागत से बनने वाले जल मंदिर का शिलान्यास और गजरूप देसर द्वितीय में 5 MVA के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर गोदारा ने कहा कि शिक्षित लूणकरणसर की परिकल्पना को साकार के लिए संकल्पबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि नए कक्षा कक्ष बनने से विद्यार्थियों को शिक्षण का बेहतर वातावरण मिलेगा। उन्होंने निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। राइजिंग राजस्थान में जयपुर जिला अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा। जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों की जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन 8 नवंबर 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जाएगा। मीट के सफल आयोजन के लिए संपूर्ण जिले के उद्यमियों से संपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बगरू विस्तार औद्योगिक संगठन के भवन में उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद किया है। इस दौरान जिला कलेक्टर की मौजूदगी में 1000 करोड़ रुपए के निवेश करार पर सहमति बनी है, जिसमें जिले में करीब 3000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान निवेश और प्रदेश में औद्योगिक विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। जिला प्रशासन की तरफ से जिले में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। स्वायत्त शासन, नगरीय विकास और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के मार्गदर्शन में जेडीए सचिव निशांत जैन की अध्यक्षता में शनिवार को जेडीए के मंथन सभागार में जबपीड़ा आपको बताते चले कि
समस्त प्रकोष्ठकों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। उन्होंने प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों को जेडीए क्षेत्राधिकार में संचालित कोचिंग इंस्टीट्यूट के संबंध में भी जेडीए से संबंधित बिंदुओं की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियांत्रिक शाखा के अधिकारियों को 12 मुख्य सड़कों पर अवरोधों, अतिक्रमण के कारण सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अवरोधों, अतिक्रमण को 31 अक्टूबर 2024 तक हटवाने के निर्देश दिए। साथ ही जेडीए सचिव ने साल 2024-25 की बजट घोषणा में भूमि आवंटन के प्रकरणों को 15 नवंबर 2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सक मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देश पर प्रदेश में आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में शनिवार को मसाला बनाने वाली फर्म पर कार्रवाई कर 4500 किलो मसाले सीज किए गए। संयुक्त आयुक्त डॉक्टर एसएन धौलपुरिया ने बताया कि जयपुर के शास्त्री नगर में गणेश ट्रेडिंग कंपनी पर केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई है। मौके से मिलावट के संदेह के आधार पर मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर के नमूने भी लिए गए हैं। तो वहीं प्रदेश में अवैध जल कनेक्शन के विरुद्ध संचालित अभियान के तहत जलदाय विभाग की ओर से अब तक 382 अवैध कनेक्शन काटे गए हैं और इनसे 10.98 लाख रुपए की राजस्व वसूली की गई है। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश पुरोहित ने बताया कि विभाग की ओर से लगभग 630 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों में बकाया राशि जमा करवाने के लिए कहा गया है और बकाया राशि जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित उपभोक्ताओं का जल संबंध विच्छेद किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जलदाय विभाग मंत्री और उच्च अधिकारियों के निर्देशों के पालना में भी जिले में 5 अक्टूबर से अवैध जल संबंधों को काटने और बकाया राजस्व वसूली का सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक उपखंड स्तर पर टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से बकाया राशि जल्द से जल्द जमा करवाने के लिए कहा है, अन्यथा होने वाली किसी भी कार्रवाई की जिम्मेदारी स्वयं उपभोक्ता की होगी। तो वहीं 9वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के पंचकर्म विभाग की ओर से आमजन के स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क रक्त मोचन शिविर लगाया जा रहा है। शिविर का उद्घाटन कुलपति संजीव शर्मा ने किया है और साथ ही पंचकर्म विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गोपेश मंगल ने शिविर की जानकारी देते हुए बताया कि शरद ऋतु में शरीर में पित्त बढ़ने से रक्त दृष्टि अम्लपित्त जैसे समस्या बढ़ जाती है और पित्त के कारण होने वाले रोग और समस्याओं के समाधान और बचाव के लिए 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रक्त मोक्षण शिविर का आयोजन पंचकर्म विभाग की ओर से किया जा रहा है और साथ ही रक्त मोक्षण को पंचकर्म की उपचारों में जो है सबसे महत्वपूर्ण थेरेपी में से एक माना जाता है। इसका उपचार जो है और इसका उपयोग त्वचा रोग, मुहासे, लीवर रोग जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। ये शरीर से दूषित रक्त को बाहर निकालकर रक्त को शुद्ध करता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।